अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर है जो कि है इमेजिनरी नंबर्स पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस लगातार देखते रहें तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन और टाइम के साथ ही मिलती रहें। तो अब हम डिस्कस करते हैं इमेजिनरी नंबर पे। बहुत अरसा तक ना मैथ में ये एक चीज़ चल रही थी कि जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते थे तो वो हो जाती थी वैल्यू उसकी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते थे। ये एक बड़े अरसे तक चलता रहा था, क्योंकि जब भी हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो जब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे कि अगर -1 का स्क्वायर रूट लें तो 1, -2 का 4 और -9 का 3। तो क्या ऐसा कोई हो सकता है कि जब उस नंबर को अपने ही उसी नंबर से साथ मल्टीप्लाई करें लेकिन वैल्यू नेगेटिव आए? ये एक बहुत अरसे तक ये एक प्रॉब्लम बनी रही कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। अब ऐसा मुमकिन है। वो कैसे? तो इसके लिए एक नई चीज़ आई, एक नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास आई, इमेजिनेशन। तो एक चीज़ आई अयोटा। अयोटा जो शो करता है कि इमेजिनरी नंबर्स के लिए, तो अयोटा की वैल्यू गिनी गई √-1। अगर हम अयोटा को √-1 मान लें तो हम ये इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये हमारी वो नेगेटिव प्रॉब्लम वाला हल हो जाता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो लेते हैं। तो अब हम इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं, तो अब देखते हैं। इससे पहले ये बात कर लें कि इमेजिनेशन का आई जो है वो इमेजिनेशन के लिए, एयोटा का आई जो है वो इमेजिनेशन से निकला है। तो इसलिए इमेजिनरी नंबर है तो आयोटा से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है √-1। अब इसको हम ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हल करते हैं, जैसा कि 16 अंडर रूट। अब इसको हल करना है। देखें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 16 कर लिया और -1 लैदा कर लिया। अब -1 का तो हम जैसे ही जानते हैं कि -1 अंडर रूट होगा तो वो योटा आएगा, और 16 का क्या आता है 4, तो 4i -16 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह 81 वही वही करेंगे, इसके साथ भी 81 को लैदा किया, -1 को लैदा, क्योंकि अब इससे 81 का क्या होगा √9 और -1 का अयोटा, तो 9 अयोटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं, 45। अब 45 के लिए हमने वही किया, लेकिन अब 45 का डायरेक्ट अंडर रूट हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको एक तरीका और कर लेते हैं कि हम 45 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि 9 × 5 ये होता है 45। तो अब इसको नेक्स्ट क्या करते हैं, 9 का अंडर रूट क्या आता है 3 और 5 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट -1 अंडर रूट 5 -1, तो क्या आ गया 3 अंडर रूट 5 अयोटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने 3 अयोटा अंडर रूट 5 भी इसको लिखते हैं, 3 अयोटा क्यों इसको लिखते हैं। इसी तरह 200 को हम देखते हैं, -200। अब -200 का भी वही तरीका करेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम किया। अब 200 का तो 200 का डायरेक्ट अंडर रूट नहीं ले सकते, हम इसको दूसरा क्या करेंगे 2 × 100 कर देंगे। अब इसका हम ले सकते हैं, अब इसको 100 का हम ले सकते हैं √10 और 2 का क्या आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा 10 √2 अयोटा, और 10 अयोटा √2 इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर को। तो इस तरह हमने एक अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं उससे उसकी मदद से हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये किस एक्सिस पे लाई करता है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।